बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। आज मैं बहुत सिंपल सा कस्टर्ड बनाने लगी हूँ। सिर्फ 4 चीज़ों से ये बनेगा, लेकिन बहुत मज़े का होगा। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम अपनी जेली रेडी करेंगे। तो जेली के लिए मैंने आधा कप पानी लिया है और इस पैन में शामिल करेंगे। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी आधा पैकेट जेली का। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो बस हमने इसको अच्छा सा मेल्ट कर लेना है। बस ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको एक प्यारे से बोल में शिफ्ट कर देंगे। तो जेली बनाना इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन सबसे पहले मैं ये इसलिए बना रही हूँ कि ये ठंडी हो जाए। ठंडी होती है तो ये जेली रेडी हो जाती है। तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, इसको मैं कर दूँगी साइड पे। अब दूसरी साइड पे मैं पहले कस्टर्ड को दूध के अंदर मिक्स कर लूँगी। 1 कप दूध का लिया था, इसमें मैं शामिल करूँगी 4 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड के। तो 4 टेबलस्पून काफ़ी होंगे। बस हमने इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो इसको मिक्स करने के साथ ही मैं दूसरी साइड पे 1 कप दूध का और लूँगी। तो इसमें मैं शामिल करूँगी ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क मैंने जो लिया है ये 5 टेबलस्पून है। तो इससे ये होगा कि हमें किसी क्रीम वगैरह की किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा कस्टर्ड इतने मज़े का रेडी हो जाएगा। बस हमने दूध को इसके अंदर इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसकी गुठलियाँ वगैरह इसमें बिल्कुल भी ना बने, क्रीमी सी हो जाए। तो ये रेडी हो चुका है। दूसरी साइड मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें जो मैंने अभी ड्राई मिल्क मिक्स किया है वो वाला दूध भी इसमें शामिल कर दूँगी। ये 1.5 kg दूध है। तो इसमें मैं अब शामिल करूँगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 5 टेबलस्पून इसमें चीनी के जाएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से चीनी शामिल कर सकते हैं। तो इसको हमने अच्छे से करना है मिक्स जब तक ये बॉयल नहीं हो जाता। आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप मीठा खाना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब दूध बॉयल हो चुका है तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड शामिल करते हुए इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। एकदम से आप सारा कस्टर्ड इसमें शामिल ना कीजिएगा, बस थोड़ा थोड़ा शामिल कीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। जब ये सारा कस्टर्ड मैं इसमें शामिल कर लूँगी तो इसको अच्छे से कुक करूँगी ताकि जो हमारा कस्टर्ड है उसका कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे, बहुत अच्छे से कस्टर्ड हमारा कुक हो जाए। तो इसके साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो इससे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, हमें खुशी होती है। तो इसके साथ ये देखें मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया और इसको अच्छे से कुक कर लिया है। अब मैं इसको एक प्यारे से बोल के अंदर इसका हाफ़ मैं निकाल के इसको ठंडे होने के लिए साइड पे कर दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। दूसरी तरफ मैंने जेली मेरी ठंडी हो गई, उसके मैंने पीसेस करना स्टार्ट कर दिया। उसको मैं छुरी की मदद से इसके प्यारे से पीसेस कर लूँगी। तो इस तरह मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम जो कस्टर्ड था वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो मैं इसके ऊपर इस तरह जेली को फैला लूँगी। आपको जैसे पसंद है आप उस तरह फैला लें। मैं बस थोड़ा सा इसको डेकोरेट करूँगी। तो जेली जिस तरह आपको पसंद हो आपने उस तरह डेकोरेट कर लेना है। तो जेली को शामिल करने के बाद मैं इस पर कटिंग किए हुए बादाम इसके ऊपर शामिल कर दूँगी। तो जेली को मैंने फैला दिया। अब मैं इसके ऊपर बादाम को इस तरह डेकोरेट कर दूँगी। और इसके बाद जो हमारा कस्टर्ड बच चुका था तो वो इसके ऊपर हम इस तरह फैला लेंगे, सारी जेली को इसके अंदर कवर कर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कस्टर्ड बहुत ही गाढ़ा सा रेडी हुआ है। तो बस ये जो जेली बची है इससे हम इस कस्टर्ड को डेकोरेट कर लेंगे। और इसके बाद हम लास्ट में इसके ऊपर बादाम से गार्निश कर देंगे। माशाल्लाह हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इतनी ईजी बनता है लेकिन होता इतने मज़े का है। आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और आपके घर में बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएगा। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।